नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीटेक, एलएलबी आदि वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि भारत सरकार की महारत्न कंपनी में जो वैकेंट आई हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूं। यह है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है भारत सरकार की। इसमें आप यहाँ कैरियर में जाएंगे, फिर जॉब ओपनिंग में जाएंगे। जॉब ओपनिंग में जाने के बाद अवर करंट ओपनिंग आ जाएगा। यहाँ करंट ओपनिंग में ऑफिसर, करंट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर 2023-24 में आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको व्यू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट खुलने के बाद ये देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रोजगार सूचना संख्या है CIN नंबर, ये आपका दिया हुआ है। इसमें ये कंपनी अपने बारे में बता रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की स्थापना 15 जुलाई 1974 को हुई थी। HPCL एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, CPSC है, जिसकी अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सकल बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रुपये 4,66,192 करोड़ रही है। HPCL ने 43.4 MMT की अब तक की उच्चतम बिक्री मात्रा हासिल की है। 2023-22 के दौरान 107% रिफाइनरी क्षमता का उपयोग के साथ 19.09 मिलियन टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया है, और वर्ष के दौरान 23.25 MMT की उच्चतम पाइपलाइन हासिल की है। HPCL की भारत में 19.2% से अधिक बाजार में हिस्सेदारी है, और देश में पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन विपणन में इसकी मजबूत उपस्थिति है। ये एक अच्छी कंपनी है। HP ग्रीन R&D सेंटर भी इसका है। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा लिखा हुआ है। HPCL प्रतिभाशाली और प्रेरित उम्मीदवारों को आमंत्रित करता है जो ऊर्जा क्षेत्र में रोमांचक कैरियर के अवसरों की तलाश कर रहे हैं और हमारी विकास यात्रा का हिस्सा बनकर भारत के ऊर्जा भविष्य में योगदान करने के इच्छुक हैं, और योग्य उम्मीदवार निम्नलिखित रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये 18 अगस्त को आवेदन आया है और इसकी लास्ट डेट है 18 सितंबर 2023। सबसे पहला पद है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसका वेतनमान है 50,000 से 1,60,000, और 57 पद हैं इसके। अधिकतम आयु सीमा इसकी 25 वर्ष है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 साल का पूर्णकालीन नियमित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से डिग्री होना चाहिए इसका। इसी दूसरा वैकेंसी है इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका भी बेसिक आपका 50,000 से 1,60,000 है। इसमें 16 रिक्त पद हैं और अधिकतम आयु इसकी भी 25 वर्ष है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 वर्ष का पूर्णकालीन नियमित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 वर्ष का कोर्स डिग्री मांगा हुआ है। उपकरण इंजीनियरिंग, इसमें इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इसमें 36 पद हैं और इसकी भी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में 4 वर्ष का पूर्णकालीन नियमित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, इसमें भी 4 वर्ष का डिग्री इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में मांगा है। सिविल इंजीनियरिंग, ये 50,000 से 1,60,000, 18 पद रिक्त हैं और अधिकतम आयु इसकी भी 25 वर्ष है। सिविल इंजीनियरिंग में 4 साल का डिग्री मांगा हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग, इस केमिकल इंजीनियरिंग की में भी बेसिक आपका 50,000 से 1,60,000 है और रिक्त पद 43 हैं और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी 4 ईयर की डिग्री मांगा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी नगर गैस वितरण CGD परिचालन एवं रख रखाव, इसका बेसिक आपका 60,000 से 1,80,000 है। 10 पद हैं इसके और 28 वर्ष अधिकतम आयु है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट एंड सिविल
इंजीनियरिंग में 4 साल का पूर्णकालीन नियमित इंजीनियरिंग डिग्री मांगा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी एन LNG व्यवसाय, ये 2 वैकेंसी है, ये भी 60,000 1,80,000 है। अब यहाँ से जो भी वैकेंसी आ रही है इसमें एक्सपीरियंस भी साथ में मांग रहा है। इसमें 3 साल का अनुभव मांग रहा है, इधर भी 3 साल का अनुभव मांग रहा है। ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग में 4 साल की पूर्णकालीन डिग्री के साथ 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी सहायक प्रबंधक जैव ईंधन संयंत्र प्रचालन, इसमें भी 7 लाख से 1,80,000 और 70,000 से 2 लाख का बेसिक है, एक पोस्ट है और 28/31 इसकी अधिकतम आयु है। केमिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की आपका डिग्री मांगा हुआ है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ये 60,000 से 1,80,000 के वेतन में रखा जाएगा। यदि आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 70,000 से 2 लाख के वेतनमान में रखा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी सहायक प्रबंधक CVG प्लांट संचालन, सेम इसमें भी 3 साल और 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसी प्रकार से 3 साल के लिए 60,000 1,80,000 और 6 साल के लिए 70,000 से 2 लाख का वेतनमान मिलेगा आपको। और एक पोस्ट है और इसमें भी 28 साल और 31 साल का आपको 3 साल वाले के लिए 28 साल अधिकतम आयु है और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 31 साल का आपको अधिकतम आयु सीमा है। अभी अगला है वरिष्ठ अधिकारी बिक्री, खुदरा, ल्यूबस, प्रत्यक्ष कर, बिक्री, LPG, ये आपका 60,000 से 1,80,000 है। 30 वैकेंसी हैं, 29 वर्ष है आपका अधिकतम आयु है और इसमें बिक्री विपणन में विशेषज्ञता के साथ पूर्णकालीन MBA या PGDM होना चाहिए और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सिविल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री होना चाहिए। मतलब BTech डिग्री के साथ आपको MBA भी करना है। यदि आपके पास MBA और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट और सिविल में किसी में भी डिग्री के साथ MBA है तो आप और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी सहायक प्रबंधक गैर ईंधन व्यवसाय, ये आपका इसमें भी आपका बिक्री विपणन ऑपरेशन में आपको MBA और डिग्री के साथ में MBA होना चाहिए, जो कि डिग्री आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग से 4 साल की डिग्री के साथ में आपका MBA भी होना चाहिए और 2 साल उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 60,000 से 1,80,000 वाले बेसिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यदि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 70,000 से 2 लाख वाले बेसिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगला वैकेंसी आया वरिष्ठ अधिकारी EV चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय, इसमें 60,000 से 1,80,000 का बेसिक है। 2 वैकेंसी है, अधिकतम आयु 29 वर्ष है। इसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल इंजीनियरिंग से 4 साल की डिग्री के साथ में MBA और 2 साल के अनुभव होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अग्नि एवं सुरक्षा अधिकारी मुंबई रिफाइनरी के लिए है, इसमें आपको मुंबई में जॉब मिलेगी। इसमें 50,000 से 1,60,000 का बेसिक है। 2 पद रिक्त पद हैं और 27 अधिकतम आयु है। इसमें फायर इंजीनियरिंग में, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित BTech या BE चाहिए और वांछित इसमें है कि इसके अतिरिक्त केंद्रीय या राज्य विधानों में तकनीकी शिक्षा विभाग में किसी भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड के तहत शामिल किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया औद्योगिक सुरक्षा में पूर्णकालीन डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कम से कम 1 वर्ष का और होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। अग्नि एवं सुरक्षा अधिकारी विशाखापट्टनम रिफाइनरी के लिए वैकेंसी है। इसमें 50,000 से 1,60,000 का बेसिक है और 6 पद रिक्त हैं और अधिकतम आयु इसकी 27 वर्ष है। इसमें फायर इंजीनियरिंग में या फायर सेफ्टी में आपका 4 साल का BTech या BE होना चाहिए और इसमें भी वही आपका मिनिमम एक वर्ष का कोई मतलब औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण QC अधिकारी,
इसका बेसिक 50,000 से 1,60,000 है वेतनमान, और 9 पद हैं इसके, रिक्त पद 9 हैं, और अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। इसमें रसायन विज्ञान में विश्लेषणात्मक, भौतिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक 2 वर्ष का पूर्वकालीन नियमित एमएससी होना चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें 50,000 से लेके 1,60,000 का वेतनमान है और 16 रिक्त पद हैं और 27 वैकेंसी हैं, 27 अधिकतम आयु है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI से योग्य चार्टर्ड अकाउंट CA के साथ साथ ICAI की अनिवार्य आर्टिकलशिप की और सदस्यता पूरी की हो। इसमें कोई अनुभव नहीं चाहिए, केवल ये डिग्री चाहिए। विधि अधिकारी, मतलब ये LLB होनी चाहिए। इसमें 50,000 से 1,60,000 वेतनमान है, 5 पद रिक्त पद हैं, अधिकतम आयु 26 वर्ष है। इसमें स्नातक के बाद विधि में 3 वर्ष का पूर्वकालिक पाठ्यक्रम या 12वीं कक्षा के बाद 5 वर्ष का पाठ्यक्रम और 1 वर्ष का अनुभव हो तो आप इस विधि अधिकारी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। विधि अधिकारी मानव संसाधन, इसका भी वेतनमान 50,000 से 1,60,000 है और इसमें 2 वैकेंसी रिक्त पद हैं और अधिकतम आयु 26 वर्ष है। स्नातक के बाद विधि में 3 वर्ष का पूर्वकालिक पाठ्यक्रम या फिर 12वीं कक्षा के बाद 5 वर्ष का पाठ्यक्रम और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी, 50,000 से लेके 1,60,000 का वेतनमान है और 4 पद हैं इसके, अधिकतम आयु 29 वर्ष मांगी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी मेडिकल कॉलेज से पूर्वकालिक MBBS पाठ्यक्रम IMC अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषद या भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकरण भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डॉक्टर साहब का। 3 माह का सर्टिफिकेट कोर्स अर्थात AFIH औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फेलोशिप या DIH औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं मांगा है। महाप्रबंधक कंपनी सचिव का कार्यालय, इसमें GM का वैकेंसी निकला है। ये 1,20,000 से 2,80,000 का वेतनमान है, एक रिक्त पद है और 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। इसमें आप किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और चार्टेड अकाउंट, कास्ट अकाउंटेंसी विधि जैसे अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए और 21 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कल्याण अधिकारी मुंबई रिफाइनरी, इसमें भी 50,000 से 1,60,000 का वेतनमान है, एक पद है, 27 वर्ष अधिकतम आयु है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञान में डिग्री होना चाहिए। ये केवल मराठी लोग भर सकते हैं। अभी इसमें जो है आपके ये पद दिए हुए हैं और उसमें वार्षिक समेकित राशि 7.80 लाख प्रति वर्ष का इसमें दिया हुआ है और अधिकतम आयु 29 वर्ष है। ये कुछ अलग से मतलब सूचना प्रणाली IES अधिकारी की वैकेंसी है। इसमें IT अवसंरचना प्रबंधक, DevOps प्रबंधक, IT सुरक्षा प्रबंधन, एप्लीकेशन का विकास, गुणवत्ता का आश्वासन, नेटवर्क एवं संचार एनालिस्टिक, इतने पद हैं। 7 पद और अलग से हैं जिनकी ये रिक्त वैकेंसी है 2-1-1-3-1-1-1 और इसमें कंप्यूटर साइंस IT इंजीनियरिंग के साथ 4 वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA डेटा में इसमें स्नातक मतलब डिग्री के साथ साथ उच्चतम डिग्री मांगा हुआ है, जैसे कि आपका MTech वगैरह होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से और अनुभव आपका 2 वर्ष होना चाहिए। अभी ये अनुभव प्रासंगिक अनुभव के पूर्ण वर्षों की संख्या के अनुरूप अनुमेय आयु के नीचे दिए गए तालिका देखें। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ऊपर ही। अब
ये सारा फिर से दिया हुआ है कि किसके लिए क्या चाहिए। मैंने ऊपर वैकेंसी के टाइम में इन सब चीज़ों को बता दिया है। अभी हम नीचे चलते हैं जहाँ पे और डिटेल दिया हुआ है। चयन, शॉर्ट लिस्टिंग और चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग और चयन टूल जैसे कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीटी होगा, ऑनलाइन सीबीटी, ग्रुप टास्क, इसके बाद ग्रुप टास्क होगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, मूट कोर्ट केवल विधि अधिकारियों के लिए होगा, आदि शामिल होंगे जिन्हें पद की आवश्यकता के आधार पर प्रशासित किया जाएगा। और अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा करने का दावा करने वाले सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जब लागू हो वे वस्तुनिष्ठ विधि अधिकारियों एचआर के लिए व्यक्तिपरक भी शामिल होंगे। इसमें 2 भाग होंगे। तो इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा उसमें आपका जो टेस्ट होगा उसमें 2 भाग होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। एक ए पार्ट में आपका टेक्निकल आएगा और बी पार्ट में नॉन टेक्निकल आएगा। ठीक है। सामान्य योग्यता में एक पार्ट में आएगा जिसका अंग्रेजी भाषा में मात्रात्मक योग्यता परीक्षण, बौद्धिक क्षमता परीक्षण, तार्किक तर्क और डेटा व्याख्या शामिल है। और तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान दूसरा पार्ट होगा जिसमें लागू पद की आवश्यक योग्यता डिग्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। योग्यता और पूर्व कंप्यूटर आधारित टेस्ट अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को कुछ पदों के लिए सहायक दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी जाती है। आप अपने मतलब जो भी दस्तावेज हैं वो भी आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे जब फार्म भरेंगे, आवेदन की आधार जांच अपलोड किए दस्तावेज के हिसाब से आपका फार्म सेलेक्ट किया जाएगा और श्रेणीवार अनुशासनवार मेरिट सूची आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को ग्रुप टास्क और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका सीबीटी होगा उसमें जो नंबर आएंगे तो उसमें जो भी मेरिट बनेगी ऊपर से लोगों को वैकेंसी वाइज जितनी जिसकी वैकेंसी है वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाया जाएगा। आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक लागू चयन प्रक्रिया चरण और कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ग्रुप टास्क, व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यतांक प्राप्त करने होंगे। जो उनके न्यूनतम योग्यता हैं वो तो आपको प्राप्त करने होंगे। सभी लागू चरणों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक श्रेणी और अनुशासनवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ग्रुप टास्क, मूल कोर्ट ये सब आपका लिया जाएगा। परिलब्धि वेतनमान ये दिए हुए हैं। कंपनी की सीटीसी क्या बैठेगी, 50,000 से 1,60,000 वेतनमान के लिए 16,98,000 का सीटीसी बैठेगा। एक साल में आपको 16,98,000 रुपये मिलेंगे। 60,000 से 1,80,000 वेतन वाले के लिए 20,37,000 रुपये मिलेंगे एक साल में। वहीं 70,000 से 2 लाख वालों को 24 वेतनमान वालों को 24,61,000 रुपये मिलेंगे साल में। 1,20,000 से 2,80,000 वेतनमान वालों को 46,51,000 रुपये मिलेंगे। रोज जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा जो कंपनी अपने नियमानुसार करती है। ठीक है। कंपनी द्वारा पद पर निर्धारित मानकों के उम्मीदवार चिकित्सीय रूप से फिट होने के अधीन होगी। शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को एचपीसीएल नामांकित पैनल हॉस्पिटल में अपनी रोजगार पूर्व चिकित्सा जांच करानी होगी। एचपीसीएल के मुख्य चिकित्सा सलाहकार द्वारा मेडिकल फिटनेस पर निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार उस पर बाध्य होगा। उसके लिए मेडिकल जांच के लिए भेजने का अभिप्राय अंतिम चयन नहीं है। ठीक है। इसमें आपका तैनाती देश में कहीं पे भी आपको ड्यूटी दिया जा सकता है, वो दिया हुआ है। परिवीक्षा एवं प्रतिधारण, चयनित अधिकारी शामिल होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, मतलब ट्रेनिंग में रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा होने पर कंपनी की नीति के अनुसार अधिकारी की पुष्टि की जाएगी।
अन्य छूट रियायतें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, एनसीएनएल, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी, ये सब जो 40% दिव्यांग होगा तो इन सब के लिए आरक्षण दिए हुए हैं। किस किस में किसका कितना आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति का इस वेतनमान के लिए 29 आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 61 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 है और जनरल का 88 है। इस तरीके से सब दिया हुआ है। वार्षिक समेकित राशि हो गया। अभी आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन आपका 18 अगस्त 2023 से आप 18 सितंबर तक रात्रि को 12 बजे तक कर सकते हैं। उम्मीदवार से अनुरोध है कि अपने जो विज्ञापन है उसको सही से पढ़ लें। यही सब दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आवेदन शुल्क आपका 1180 रुपये है, जो कि 1000 प्लस 18% जीएसटी 180, टोटल मिला के 1180 हो गया है, जो कि आप ऑनलाइन आवेदन में नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। अब इसी के साथ धन्यवाद। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नए नए लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट जारी रहेगी। धन्यवाद।